ये आपकी बिल्डिंग की जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से रहेगी। यहाँ पे आपका इंटरकॉम डिवाइस दे रखा है जिससे आप किसी भी फ्लोर पे रिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे यहाँ से अंदर और यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी पार्किंग मिलने वाली है। आप इस पार्किंग के अंदर 2 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप जैसी भी आपकी ओनर से बात होती है, जैसी भी आपकी बिल्डर से बात होती है, पार्किंग आपको उसी हिसाब से मिलेगी। बाकी पार्किंग बहुत स्पेशियस है। साथ ही साथ यहाँ पे आप कुछ भी गाड़ी या बाइक धोना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास पीछे मोटर्स लगी हुई हैं। जो भी पानी का सिस्टम है पूरा पीछे दिया गया है। साथ में यहाँ पे घुसते ही आपका बिजली के लिए जो BSES के मीटर्स हैं सारे के सारे वो दे रखे हैं। यहाँ मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ, सारे के सारे BSES हैं। कोई भी यहाँ पे आपका प्राइवेट मीटर जो होता है वो नहीं लगा हुआ है। पर फ्लोर वाइज कनेक्शन है, तो इससे क्या होता है जो भी इंडिविजुअल आपका फ्लोर का बिल होगा वो आपको प्ले करना होगा। यहाँ पे इस तरफ आपको अगेन लिंक का ताला दिया गया है, इसको आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। ऊपर से जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है और जो भी आपका अंदर आना चाहता है इंसान वो आ सकता है। और अगर आप खोलना चाहते हैं इसे तो इसको प्रेस कीजिए और आप बाहर जा सकते हैं। ये जो मेन डोर दे रखा है यहाँ पे, जो ये मेन डोर है वो पूरा का पूरा आपका ये जो पैनल है वो इस तरफ आपका खुल जाएगा और ये जो है इस तरफ खुल जाएगा। तो आपको पूरी की पूरी यहाँ पे सेपरेट एंट्रेंस मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप फ्लोरिंग देखते हैं तो फ्लोरिंग के ऊपर यहाँ पे आपका मार्बल यूज किया गया है। तो मार्बल बहुत ही अच्छा रहता है पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपकी सारी की सारी जो मोटर्स हैं वो लगी हुई हैं। तीनों फ्लोर की सेपरेट मोटर हैं। फ्लोर 1, फ्लोर 2 और फ्लोर 3 की मोटर्स हैं यहाँ पे। तो ये मोटर जो है ये आपकी मीठे पानी के लिए है। यहाँ से आपकी दे रखी है हर फ्लोर की एंट्रेंस जो है वो आपकी यहाँ से शुरू होगी। यहाँ से आपका स्टेयरकेस शुरू होता है। स्टेयरकेस की जो चौड़ाई है वो अगेन सेम रहने वाली है आपकी 3.5 फुट के आसपास आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा। मतलब आपको 3 फुट का जीना प्रॉपर मिल जाएगा और साथ में SS की रेलिंग मिल जाएगी। तो इसकी वजह से अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो बिल्कुल सेफ फील करेंगे और वो आराम से ऊपर नीचे जा सकते हैं, गिरने का कोई खतरा नहीं है। अब आप आ जाइए ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ स्टेयरकेस और हम चलते हैं अपने फ्लोर की तरफ। पहले फ्लोर की एंट्रेंस यहाँ से है और हम जा रहे हैं अब अपने दूसरे फ्लोर की तरफ। तो इस फ्लैट की जो एंट्रेंस है उसमें आपको बहुत ही चौड़ा एक स्टेयरकेस मिलने वाला है। कम से कम यहाँ पे आपको 3 फुट का एरिया मिलेगा, जहाँ पे आपकी SS की रेलिंग्स भी लगी हुई हैं। आइए फटाफट आपको मैं फ्लैट दिखाता हूँ। फ्लैट में एंटर करने से पहले यहाँ पे आपका जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं, आप पूरे फ्लैट की बिजली को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप बंद या ऑन करना चाहते हैं तो। और यहाँ पे आपका दे रखी है बेल फ्लैट में एंटर करने के लिए। और फ्लैट में अब आपको दिखाता हूँ। इस फ्लैट की जो एंट्रेंस है वो आपको ईस्ट साइड से मिलेगी। ईस्ट साइड से आपकी फ्लैट की एंट्री है जिसको हम पूर्व दिशा कहते हैं। उसके बाद इस फ्लैट में एंटर करते ही आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इस फ्लैट के अंदर जो लाइटिंग और डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दे रखा है। अब मैं आपको यहाँ की एक एक चीज़ बताता हूँ। ये जो डोर है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लाईवुड डोर यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसके अंदर जो लॉक है वो किसी छोटी मोटी कंपनी का नहीं, लिंक का यूज़ किया गया है। वो भी यहाँ पे आपको 3 स्लाइडर के साथ मिलेगा जिसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हमने किया अपना डोर बंद और आपका फ्लैट हो गया सिक्योर। अब इस साइड के अंदर घुसते ही आपको सबसे पहले इस वॉल पे मिलेंगे 2 सॉकेट, जिसके ऊपर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो उसका जो यहाँ पे आपको सॉकेट दे रखा है। इस वाली वॉल के ऊपर आपको वाइट पेंट मिलेगा और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे फॉल सीलिंग के ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत ब्राउन कलर का इसमें डिज़ाइन मिलेगा। साथ में आपकी कंसील्ड लाइट्स हैं। यहाँ पे आपको जो फैन है वो भी ऑलरेडी लगाया मिला है। और इस वॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये वाली जो वॉल है इसके ऊपर टाइल का काम यूज़ किया गया है। टाइल इसलिए लगे हैं क्योंकि यहीं से हमारा मास्टर वॉशरूम है उसकी एंट्रेंस भी है। और मास्टर वॉशरूम को मैं आपको दिखाता हूँ। मास्टर वॉशरूम के अंदर आते ही आपको देखेंगे यहाँ पे आपको शावर मिला है, साथ ही साथ आपको टैप मिले हुए हैं और यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी की फिटिंग्स भी हो रखी हैं। इस वाली वॉल पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे आपका गीजर की फिटिंग है और गीजर की फिटिंग के साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी दे रखा है ताकि आप डायरेक्टली अपने गीजर को यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिल रखा है
और वॉल्स की बात करते हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक आपकी पूरी वॉल पे टाइल लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको कभी भी यहाँ पे सीलन की समस्या नहीं आने वाली है। तो दोबारा हम अपने हॉल में आ जाते हैं। इस हॉल का यूज आप कई तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी डाइनिंग टेबल भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ चाहें तो आप यहाँ पे अपना सिटिंग स्पेस भी बना सकते हैं, यहाँ पे सोफा ऐड करके। सोफा ऐड करने के बाद में जो आपको ये कॉर्नर का स्पेस मिल रहा है, ये थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेस है। यहाँ पे आप बड़े से बड़ा अपना फ्रिज लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि ये आपका जो रसोई है उससे बाहर की तरफ ही आपको स्पेस दे रखा है, तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे। और रेफ्रिजरेटर की स्पेस के बिल्कुल साथ में आपको दे रखा है यहाँ पे इंटरकॉम डिवाइस, जिससे कि आप नीचे जो भी आपके पास आएगा बंदा, आप उसकी आवाज़ यहाँ से सुन सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। और साथ में 2 बटन दे रखे हैं जिनका यूज़ करके आप डायरेक्टली नीचे का गेट खोल सकते हैं, तो आपको बार बार ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि अदर फ्लैट्स में होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी किचन की। किचन हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पे दी हुई है हमें। किचन के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले मिलेगा आपको एक डिज़ाइनर वुडन स्पेस, जहाँ पे आप किसी भी तरह के छोटे छोटे पौधे या फिर पॉट्स अपने रख के इस स्पेस को बहुत ही ब्यूटीफुली सजा सकते हैं। अब यहाँ पे किचन के अंदर आते ही आपको मिलेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे किचन के अंदर एंटर करते ही मिलेगी यहाँ पे किचन के सारे कंट्रोल्स। यहाँ पे आप लाइट, फैन और नीचे जो आपकी पानी की मोटर है उसे आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिल रहा है एक सॉकेट। जो हमको स्लैब दे रखी है हमें यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट की, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही साफ सुथरी दिखती है। इस तरफ अगर हम स्पेस की बात करते हैं, यहाँ पे आप अपना सिलेंडर स्टोर कर सकते हैं, और बाकी जो सारी स्पेसेस हैं, बाकी स्पेसेस भी काफ़ी बड़ी हैं। इसके अंदर आप अपना काफ़ी ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। ये जो रैक दे रखे हैं हमें, ये जो ड्रॉर्स हैं, ये सारे मॉड्यूलर ड्रॉर्स हैं, तो इसके अंदर आप सारी की सारी किचन की जो छोटी मोटी सामान होती है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे सेफ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ना तो किसी तरह का पेस्ट जाने का खतरा है, कोई चूहा या फिर कोई घूस जो आ जाते हैं वो आपके नहीं आएंगे। यहाँ पे जो आपका ड्रेनेज का एरिया है वो भी बिल्कुल बहुत अच्छे से सिक्योर्ड है। आपको जो सफाई करनी है और जो भी गंदगी आपकी वो अंदर ही रहेगी। ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमको बहुत अच्छी स्टोरेज दे रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह की आपको स्टोरेज मिल जाएगी, जिसके अंदर आप सारा का सारा किचन का सामान अपना अंदर रख सकते हैं, तो आपकी जो बाहर का एरिया है वो आपका मैसी नहीं दिखेगा। वेंटिलेशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो दे रखी है, और विंडो के साथ साथ ऊपर आपका एग्जॉस्ट भी दे रखा है। तो एग्जॉस्ट अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपकी किचन के अंदर बिल्कुल भी सफोकेशन होने का कोई चांस नहीं है। ऊपर की तरफ आपकी कंसील्ड लाइट लगी हुई है और एक पीओपी से बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट बेडरूम है उसकी एंट्रेंस यहाँ से है, और जो आपका मास्टर बेडरूम है वो आपका इस तरफ से है। सबसे पहले मैं आपको ये वाला कमरा दिखाता हूँ। तो इस कमरे की एक बहुत खूबसूरत बात ये है कि इसके अंदर जो हमारी वॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेक्सचर से पेंट की गई हैं, और यहाँ पे कंट्रास्ट के लिए बाकी जो वॉल्स हैं वो सारी की सारी आपकी वॉल्स वाइट रहने वाली हैं। तो वाइट वॉल्स से बहुत ज़्यादा कमरा ये बड़ा भी लगता है और अच्छा भी लगता है और सोफिस्टिकेटेड लगता है। अगर हम नीचे की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स मिल जाएंगे। जैसा कि आजकल आपको जितने भी नए घर बन रहे हैं, जितने भी नए फ्लैट्स बन रहे हैं, उसके अंदर इस तरह की टाइल्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये टाइल्स दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं और इनको साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है। नीचे की तरफ कॉर्नरिंग में आपको स्कर्टिंग दे रखी है, टाइल्स की स्कर्टिंग है। और इस तरफ अगर आप अपना बेड माउंट करते हैं, अगर आप इस तरफ अपना बेड लगाते हैं तो आपको एक चार्जिंग के लिए सॉकेट मिल जाएगा बिल्कुल आपके लेफ्ट की तरफ, और सामने की तरफ एक ट्यूबलाइट है। ऊपर बहुत ही अच्छी यहाँ पे भी फॉल सीलिंग दी गई है, साथ में कंसील लाइट का डिज़ाइन है, जिसकी वजह से ये कमरा बहुत सुंदर दिखता है। अगर हम इस वाली वॉल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एसी की जो फिटिंग्स हैं वो ऑलरेडी लगी लगाई मिल जाएंगी, मतलब आपका पैसा बचेगा। आपको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। अपना स्प्लिट एसी परचेज करें, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट लग जाएगी और बाहर की तरफ आपकी आउटडोर यूनिट लग जाएगी। और अब मैं आपको अपना सेकंड यानी कि मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ, आइए। तो दोस्तों ये है इस फ्लैट की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और आपकी आंखें शायद चौंधिया आ जाएंगी इसकी खूबसूरती देखकर।
तो यहाँ पे इस फ्लैट के अंदर आपको पूरा का पूरा एक कंप्लीट बेड, डबल बेड मिलेगा लगा हुआ। ये 6x6 का किंग साइज बेड है, जिसके अंदर आपको साथ में दोनों तरफ स्टोरेज का ऑप्शन भी मिलता है, और स्टोरेज के ऊपर आप चाहें तो कुछ भी डेकोरेट भी कर सकते हैं। इस तरफ यहाँ पे एक सॉकेट दे रखा है, इस सॉकेट का यूज़ करके आप अपनी जो भी है चार्जिंग की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। सामने वाली जो वॉल है यहाँ पे भी टेक्सचर्ड पेंटेड है, और बाकी जो वॉल्स हैं वाइट पेंटेड है। ऊपर की तरफ आपको कोव मिलेगा, और कोव के अंदर लाइटिंग भी है, इसमें एक ब्लू कलर की लाइट LED लाइटिंग हो रखी है, और साथ में जो ऊपर कंसील लाइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम बिजली खाती हैं, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ही कम आने वाला है। इस रूम से बिल्कुल अगर आप देखें तो एक वॉशरूम जुड़ा हुआ है। इस वॉशरूम के अंदर आपको एक वेस्टर्न सीट मिल जाएगी, मतलब एक वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको एक एग्जॉस्ट स्पेस भी मिल जाएगा। वॉल टू वॉल यहाँ पे पूरी की पूरी टाइल्स लगी हुई हैं, जिन टाइल्स के चलते आपको यहाँ पे भी सीलन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यहाँ पे आपके 2 पानी के टैप लगे हुए हैं, और 2 पानी के जो टैप हैं उनके अंदर आपका फ्रेश वाटर और नॉर्मल वाटर दोनों आ जाएगा। इसी वॉल पे, इस वॉल पे आपको एक अलमीरा का लिए स्टोरेज मिल जाएगा, जो अलमीरा बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसके अंदर आप अपने कपड़े, अपना सामान, कोई भी कीमती सामान है तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लॉक भी लगा हुआ है जिसको आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 2 ड्रॉर्स हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। नीचे की तरफ आप स्पेस यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसके अलावा ऊपर की तरफ जो स्पेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इसको भी आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इस कमरे की एक बहुत खूबसूरत चीज़ है आपका टीवी पैनल। जो आप यहाँ पे टीवी माउंट करेंगे तो आप छोटे से लेकर बड़ा कोई भी टीवी माउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 50 इंच तक का टीवी लगाने के लिए स्पेस दे रखा है, उससे बड़ा भी हल्का फुल्का लगाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे साथ में आपको 2 चार्जिंग के और यहाँ पे 2 सॉकेट दे रखे हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपका स्टोरेज स्पेस है। अगर आप स्टोरेज को देखते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल सामान को रखने के लिए, या फिर किसी भी तरह का सामान रख सकते हैं। और जो ऊपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, आप इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा आर्टिकल या सजाने की वस्तु यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरफ देखते हैं तो आपको एक सॉकेट दिख रहा होगा, वो सॉकेट हमें दिया गया है विंडो AC के लिए। यहाँ की जो ये विंडो है, आप इसको ये स्क्रू से अनस्क्रू करेंगे अगर इसको, तो ये जाल निकल जाएगा और इसके ऊपर आपका AC माउंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्प्लिट AC लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक AC भी यहाँ पे लगाते हैं तो जो दूसरा रूम है वो कनेक्टेड है एक तरह से इस वाली विंडो से। अगर आप इस विंडो का ग्लास निकाल देंगे तो दोनों रूम आपके एक साथ ठंडे हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ बालकनी की तरफ। बालकनी आपकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्पेशियस है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइट और एयर, आपका वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। इस तरफ आप देखेंगे तो स्टील की हमारी SS की रेलिंग्स लगी हुई हैं, और यहाँ का जो स्पेस है, आप इस स्पेस को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक फुल साइज़ वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। फ्रंट लोड लगाइए, टॉप लोड लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पानी का कनेक्शन भी यहाँ पे हमें मिला ही हुआ है। और साथ ही साथ जो फ्लोर है यहाँ पे भी सेम डिजिटल टाइल्स आपके यूज़ हुए हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मार्बल यूज़ किया गया है, तो आप इस पर बैठ भी सकते हैं, थोड़ा बहुत स्पेस है आपका। यहाँ पे जो आपकी बालकनी है, बालकनी से अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे आपको बहुत ही अच्छा एक स्पेस मिलेगा। आपकी जो यहाँ से राइट साइड की एग्ज़िट है, राइट साइड की एग्ज़िट से आप सीधा निकलेंगे द्वारका की तरफ, और जो लेफ़्ट साइड की एग्ज़िट है इससे आप निकलेंगे, जो आपका अंदर का एरिया है, शुक्र बाज़ार बोलते हैं उसे, शुक्र बाज़ार मेन रोड तक आप निकल जाएंगे यहाँ से, इसी रोड के ऊपर से। और ये जो रोड है वो बहुत ही सही तरीके से बनी हुई है, मतलब आपको यहाँ पे गाड़ी या फिर बाइक लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये रोड कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है। और बहुत ही छोटा सा आपको डिस्टेंस कवर करना होगा। अगर आप इस तरफ 2 किलोमीटर जाएंगे तो 2 किलोमीटर के अंदर आपका मेन द्वारका शुरू हो जाएगा, और अगर आप इस तरफ से आते हैं तो आपका 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन आपका आ जाएगा। अगर हम इन वॉल्स की बात करते हैं तो ये हमारी एक्सटीरियर की वॉल्स हैं। एक्सटीरियर की वॉल्स के ऊपर आपको टाइल्स मिलेंगे, और टाइल्स को बहुत ही अच्छे से सिक्योर किया गया है। आज जैसा दिख रहा है ये बाद में ही वैसा दिखेगा और हमेशा खूबसूरत रहेगा। उसके बाद अगर मैं चौखट की बात करता हूँ, इस पूरे फ्लैट के अंदर जो भी चौखट है वो सारी की सारी वुडन है, मतलब जब आप इसका डोर बंद करेंगे
तो आपको बाहर से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी अंदर की तरफ। तो आप बिल्कुल एयर टाइट अपना रूम साउंड प्रूफ आपका रहेगा और आपकी ना हवा आएगी ना आवाज़। आ जाइए। तो दोस्तों ये है आपकी टेरेस, जो कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चौड़ी और कितनी ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे आप किसी भी तरह की छोटी मोटी पार्टी फंक्शन कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली है। ये जो स्पेस है ये कॉमन स्पेस है, ये सारे के सारे जो भी फ्लैट ओनर्स हैं उनके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सेम ही डे पे सारे के सभी के साथ में फंक्शंस हो। तो आप अपने फंक्शन पे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं हमारी 4 टंकियाँ रखी हुई हैं और उन 4 टंकियों के अंदर सेपरेटली आपके वाटर कनेक्शंस हैं, जिसके अंदर आपका मीठा पानी रहेगा। अगर आप इस तरफ देखते हैं मेरे राइट में, तो राइट में आप देख पाएंगे कि ये 4 फ्लोर के ऊपर हम खड़े हैं, तो यहाँ से जो नीचे का व्यू है वो भी बहुत खूबसूरत आता है और इस खूबसूरत व्यू को आप एंजॉय कर सकते हैं। जैसे आपका मौसम बहुत ही बढ़िया हो, सुहाना मौसम, तो आप अपनी छत पे एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।